हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको चैप्टर 1 इन्वायरमेंट क्लास 7th एनसीईआरटी जियोग्राफी का एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रही हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. So वेकेशंस के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना स्टार्ट करा तो उसने ये बात नोटिस करी कि जो प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के थोड़ी ही आगे वो डगअप हो रखा था, मतलब कि उसमें खुदाई हो रखी थी। पीपल सेड डैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे एक ह्यूज बिल्डिंग बनेगी उस प्लेग्राउंड की जगह पर, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. सो जो रवि था वो ऑलमोस्ट टीयर्स में था, उसको बहुत रोना आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा सैड था जब उसने ये सोचा, उसने ये रियलाइज़ करा कि जो प्लेग्राउंड है इतना अच्छा, इतना बड़ा सा, उसके अंदर की जो सॉफ्ट ग्रास है, ब्यूटीफुल से मैरीगोल्ड्स हैं और बटरफ्लाइज हैं, वो जो है सारे उसी प्लेग्राउंड के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने ये सारी फीलिंग्स अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करी, उन्हें बताई। In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. So assembly में उनकी प्रिंसिपल ने बहुत ज़्यादा सैडली इस बात को ऑब्जर्व करा, इस बात को सोचा कि जो उनकी इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रही है। इन दी क्लास रवि asked his teacher what is environment. Whatever you see in your surrounding, said the teacher. सो रवि क्लास में पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, और उसके रिप्लाई में उसके टीचर ये कहते हैं कि जो भी चीज़ तुम अपने आसपास देखते हो अपनी सराउंडिंग में, वो ही एक इन्वायरमेंट होती है। सो अब हम इस ब्लू बॉक्स को पढ़ते हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सो जो इन्वायरमेंट है वो हमारा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, वाटर प्रोवाइड करता है जो हम ड्रिंक करते हैं, फूड प्रोवाइड करता है जो हम ईट करते हैं, और लैंड प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मोडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। सो ह्यूमन बींग्स कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। और उसका आंसर, द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर। जो कार के फ्यूम्स होते हैं, जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सो उससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट। जो वाटर है वो पॉट्स में कलेक्टेड होता है, और फूड जो है वो वेसल्स के अंदर सर्व्ड होते हैं, और लैंड के ऊपर हम अपनी फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, और जो लैंड है उसके ऊपर हम अपनी फैक्ट्रीज़ को बिल्ड करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, माइल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कार्स बनाते हैं, माइल्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं, और क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, कंटेनर्स को। दैट इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। सो ऐसे ही जो है ह्यूमन बींग्स नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। सो रवि थॉट अलाउड। सो रवि बहुत ज़ोर से बोलता है। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर इन्वायरमेंट। सो अपने वो टीचर के आंसर पे ये बात बहुत ज़ोर से सोच कर बोलता है कि हमारी जो बिल्डिंग है, चेयर्स है, क्लासरूम है, ओपन फील्ड है, मेरे फ्रेंड्स, रोड, गार्बेज, ये सारे ही एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। येस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। सो टीचर कहती है येस ये बात सही है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें नेचर से प्राप्त हुए, नेचर ने बनाए हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ट्रीज़ हो गया, एनिमल्स हो गए, और अदर्स आर मेड बाय पीपल। और जो बाकी की जो कुछ चीज़ें हैं वो पीपल ने बनाई हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाई हैं, जैसे कि रोड हो गई, कार होगी, क्लोथ्स हो गए, और बिल्डिंग्स हो गई। Now work in pairs. Make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human beings.
सो उनकी टीचर कहती है कि अब तुम्हें पेयर में वर्क करना है, लिस्ट बनानी है अपनी क्लासमेट्स के साथ जो तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हें वो चीज़ बतानी है कि ह्यूमन बीइंग ने क्या क्रिएट करा है। सो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। सो जो उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो बच्चे एक्साइटेड होते हैं बनाने के लिए उस लिस्ट को। वाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग आस्ट इकबाल। इकबाल पूछता है कि हमारी इन्वायरमेंट क्यों इतनी चेंज हो रही है। सो टीचर कहती है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स, दे आर फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, they are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding, the teacher replied. So टीचर उसके रिप्लाई में ये कहती है कि जो है ये हमारी सारी नीड्स की वजह से हमारी इन्वायरमेंट जो है इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है। इसी की वजह से जो है हमारी इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ रहा है। सो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं मेन होते हैं वो है ह्यूमन मेड और नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, सो हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। उसमें क्या आता है, उसमें हमारा एयर जो कि हम एटमॉस्फेयर होती है, वाटर जो कि हाइड्रोस्फेयर होता है, और लैंड जो कि लिथोस्फेयर होता है, और लिविंग थिंग्स जो चीज़ें लिविंग होती हैं वो क्या होती हैं, बायोस्फेयर होती हैं। सो अब हमारी इस एयर मतलब कि एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर और लैंड, इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारी एक चीज़ बनती है जिसमें हम सारे लिविंग बींग्स रह सकते हैं। हम किस में रह सकते हैं, हम बायोस्फेयर में रह सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को मिला के एक बायोस्फीयर बनता है जिसमें हम लिविंग बींग्स रह सकते हैं। सो अब आती है ह्यूमन मेड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स और एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमंस ने बनाई होती हैं अपनी स्किल्स और अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी नॉलेज की हेल्प से, ये सारी चीज़ें। अब ह्यूमन उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास आ जाती है पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, इकोनॉमिक होता है, एजुकेशनल होता है, रिलीजन होता है, कम्युनिटी होता है, फैमिली हो गई और इंडिविजुअल हो गया। वो सारी चीज़ें जो है ह्यूमन में आती हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. So आपने अपनी ऊपर की जो भी कन्वर्सेशन हुई उससे हमने ये सीखा, ये पता लगा हमें कि प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो दैट सराउंड एनी, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। वो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किस किस चीज़ों का, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का वो एक कॉम्बिनेशन होता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। और वो किस चीज़ों को जो हमारी है नेचुरल एनवायरनमेंट, वो किस चीज़ को रेफ़र करती हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस को रेफ़र करती है हमारी अर्थ पे। और बायोटिक और एबायोटिक के बारे में हमें दे रखा है यहाँ पे। सो जो बायोटिक होती हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी बायोटिक कहलाती हैं, जिसके अंदर हम सारी लिविंग थिंग्स रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स, वो लिविंग है, सो वो बायोटिक में आएगा। और ए बायोटिक में आता है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग। सो जो वर्ल्ड होता है जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स रहते हैं, उसे हम ए बायोटिक कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैंड। Now next page. Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. So human environment क्या रिवील करती है, क्या बताती है, एक्टिविटीज़ बताती है, क्रिएशंस मतलब कि क्या चीज़ें बनाई हैं ह्यूमंस ने, और इंटरेक्शन मतलब कि बातचीत किसके, उसमें किसके, अमंग में, ह्यूमन बींग्स के। और यहाँ पे हमें एक वर्ड ओरिजिन दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है इन्वायरमेंट, फ्रेंच वर्ड इन्वर्नर और इन्वर्नर मीनिंग नेबरहुड। सो एक फ्रेंच वर्ड है जो है इन्वर्नर, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है और वो क्या है, उसका मीनिंग नेबरहुड।
अब हम पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। सो जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल है, वो क्या कंप्राइज करते हैं, क्या बताते हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं ये सारी चीज़ें। सो वो क्या कंप्राइज करता है हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट को। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। सो ये कहने कि आपको पता ही है कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर क्या होता है, क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में 6th में पढ़ा है ऑलरेडी। सो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। लिथोस्फेयर मतलब कि लैंड होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। हाइड्रोस्फेयर का मतलब वाटर होता है। एटमॉस्फेयर में हमारी एयर आती है, और बायोस्फेयर में ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ, और ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर, जिसमें सारी लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट द डोमेन्स। सो ये कह रहे हैं कि अब हम और ज़्यादा जो है फैक्ट्स जानते हैं डोमेन्स के बारे में। किन के बारे में? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी लिथोस्फेयर से। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर एक बहुत ज़्यादा सॉलिड क्रस्ट है, और जो है हार्ड टॉप मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत ऊपर की सख्त लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर की। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। वो किस चीज़ से मेड हो रखी है? रॉक से मेड करी हुई है, मिनरल्स से मेड करी हुई है, और किससे वो, और और वो किस चीज़ से कवर्ड है? एक थिन लेयर से कवर्ड है जो कि है सॉइल की। इट इज़ अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। वो एक इरेगुलर मतलब कि उसमें कोई रेगुलर नहीं है, बट इरेगुलर है, वो नियमित नहीं है। इरेगुलर है वो सरफेस, जो कि वो लैंडफॉर्म से, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, और भी चीज़ें एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। और लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कौन से कॉन्टिनेंट्स? वो कॉन्टिनेंट्स पे भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर्स पर भी पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फेयर एक डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, मतलब कि खेती बाड़ी के लिए, और ह्यूमंस के मतलब हम सब के रहने के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और वो क्या सोर्स है? किस चीज़ का सोर्स है वो? मिनरल वेल्थ का। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितना अच्छा सा यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है समझाते हुए एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, जिसमें बायोस्फेयर में वो हमारी तीनों की तीनों चीज़ें आ गई हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। सो अब हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो जो डोमेन है वाटर का, जो चीज़ें पानी, जो पानी ये वाला होता है ना सरफेस एरिया, उसे हम क्या रेफ़र करते हैं? हाइड्रोस्फेयर। जो सारे पानी के उसमें आता है। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़। वो क्या कंप्राइज करता है, क्या बताता है? बहुत सारे सोर्सेज बताता है वाटर के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वाटर बॉडीज़ के, जैसे कि क्या हो गया, हमारी रिवर हो गई, लेक हो गई, सीज हो गया, ओशन हो गया, और भी चीज़ें। इट इज़ इंजीशनल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये इंजीशनल मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर एक बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होती है अर्थ की, जो एयर की बनी हुई होती है, जो किसको सराउंड करती है? हमारी अर्थ को सराउंड करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड है एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसको होल्ड करती है? हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करती है अर्थ के आसपास। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी जो होती है हमारी, वो सारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करती है हमारे अर्थ के आसपास, हमारी अर्थ के अराउंड। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सॉकरिंग हीट ऑफ द सन। वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज नहीं होती सन की, उससे, और बहुत ज़्यादा जो हीट होती है गरम गरम सन की, उससे भी वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमारी स्किन को कोई भी ज़्यादा नुकसान ना, और हमें भी।
इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। वो किस चीज़ के ज़्यादा वो कंसिस्ट होती, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं हमारे उसमें, वो होते हैं बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें डस्ट होती है और वाटर वेपर भी होते हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब हमारे एटमॉस्फेयर में हवा में चेंज होगा, सो वो किस पे प्रभाव डालेगा, हमारे वेदर और क्लाइमेट पे भी। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। सो ठीक है, अब जो हमारा प्लांट और एनिमल किंगडम है, मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल जो हैं वो क्या बनाते हैं टुगेदर, बायोस्फीयर बनाते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पे हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, जहाँ पे हमें पानी मिल सकता है रहने के लिए, लैंड मिल सकता है, हवा मिल सकती है सांस लेने के लिए। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। वो एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया लैंड होता है, वाटर होता है, एयर होता है, किस चीज़ से इंटरैक्ट करने के लिए, एक दूसरे से मतलब लाइफ सपोर्ट से अपने इंटरैक्ट करने के लिए, कि हम रह सके उस जगह पर। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के बारे में। सो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिस्टम है जो किस चीज़ से बनाया गया है, इंटरेक्शन से बनाया गया है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, विद ईच अदर एंड विद द फिज़िकल एंड केमिकल फैक्टर्स। एक दूसरे के साथ किस चीज़ से, फिज़िकल और जो केमिकल फैक्टर्स होते हैं उनसे। किसकी केमिकल और फिज़िकल फैक्टर? इन्वायरमेंट की, इन विच दे लिव, जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ऑल ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। सारे किस चीज़ से लिंक्ड हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? ट्रांसफ़र, किस चीज़ से? एनर्जी और मटेरियल की। सो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें हम सारे एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम अपना एक कंप्लीट इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे भी दे रखा है व्हाट इज़ इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" सो एक NCC का कैंप होता है जिसमें रवि और उसकी क्लासमेट अटेंड कर रहे होते हैं। सो जेसी जो है वो एक्सक्लेम्ड करता है कि क्या होता है एक हैवी डाउनपोर। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। वो क्या रिमाइंड करता है? एक होम रिमाइंड करता है जो कि केरला में था। जैसे ये कह रहा है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। सो तुम देख सकते हो कि वो उसने कैसे मतलब पोर करा। और सो पोर्स एंड पोर्स मतलब कि पानी के प्रभाव ने कैसे ही उसके घर के वहाँ पे लश ग्रीन जो फील्ड्स और जो कोकोनट प्लांटेशन थी उसे कैसे मतलब करा उसके केरला के घर में। और हेरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेंस। और हेरा और जो हीरा होता है वो ये भी कहती है कि मतलब जो जैसलमेर में, उसने बताया कि हमारे वहाँ पे कोई भी मतलब रेन नहीं होती है। वी सी ओनली खिखार एंड सैंड। वो कहती है कि हम सिर्फ ना खिखार देखते हैं और सैंड, रेत देखते हैं, मिट्टी देखते हैं। एज़ फार एज दी आइज कैन सी, जितनी भी दूर तक हम देख सकते हैं हम सिर्फ यही देखते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। लेकिन रवि कहता है कि हीरा को कि तुम जो है कैमल्स भी देख सकती हो। हेरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स। कहती कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, इफ़ यू विजिट आर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ट एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। कहती कि तुम सिर्फ कैमल्स नहीं देख सकते, तुम अगर हमारे उसमें आओगे डेजर्ट में तो तुम जो है स्नेक्स देख सकते हो, लिजर्ड्स देख सकते हो, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स देख सकते हो। रवि वंडर्ड, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि इस बात को सोचता है कि जो एनिमल्स होती हैं, वेजिटेशन होता है, क्लाइमेट वगैरह होता है, वो कैसे वेरी करता है, मतलब कि कैसे डिफरेंस बनाता है लोग जो प्लेसेस में रहते हैं अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। वो सोचता है कि क्या ये दूसरे से लिंक्ड है, रिलेटेड हैं। ओ येस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। वो कहती है येस ये लिंक्ड हैं, ये एक दूसरे के साथ, ईच अदर के साथ रिलेटेड भी हैं, ये टीचर ये कहती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे की सराउंडिंग्स के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं।
ऑफ्टन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंड होते हैं. दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम. सो यही जो रिलेशन है किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में, और एज वेल एज रिलेशन बिटवीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यही हमारा एक इकोसिस्टम बनाता है. देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड. सो अब एक इकोसिस्टम किस चीज़ का और भी हो सकता है, वो एक रेन फॉरेस्ट का हो सकता है, ग्रासलैंड का हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, माउंटेन का हो सकता है, लेक, रिवर, ओशन और इवन अ स्मॉल पॉन्ड का भी वो एक इकोसिस्टम फॉर्म हो सकता है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम. अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि क्या आप ऐसा सोचते हो, ऐसा मानते हो कि जो पार्क है जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स प्ले करते हैं तो वो क्या एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है. सो अकॉर्डिंग टू मी वो, मेरा आंसर ये रहेगा कि हाँ वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन बींग क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं किससे, इन्वायरमेंट से, ताकि वो उसको मॉडिफाई कर सकते, बना सके उसको अपनी नीड के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से. अर्ली ह्यूमन्स अडाप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग. जो अर्ली ह्यूमन बींग थे उन्होंने अपने आप को वैसा ही बनाया, वैसा ही अपनी इन्वायरमेंट के, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से उन्होंने उसको अडेप्ट किया, उसी हिसाब से उन्होंने सारा अपना सब कुछ किया. दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. वो अपनी एक सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी सारी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उन्होंने कहाँ से पूरी करी, जो भी उनके आसपास नेचर था. विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकेम विद टाइम नीड्स ग्रीव बिकेम मोर वेरिड. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो और भी ज़्यादा वेरिड मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से होता गया सब कुछ सेटल. ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट. अब ह्यूमन बींग्स को और नए तरीके मिलते गए अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए अपने हिसाब से. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेट अ सेटल्ड लाइफ. उन्होंने क्या सीखा, क्रॉप्स को उगाना सीखा मतलब खेती बाड़ी, और डोमेस्टिकेट मतलब एनिमल्स को भी पालना सीखा, और वो अब अपनी एक सेटल्ड लाइफ मतलब एक अच्छे से लाइफ जीते हैं. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सल्फरस फूड वॉज प्रोड्यूस. जो व्हील है वो भी इन्वेंट हुआ और जो सल्फरस फूड है वो भी प्रोड्यूस हुआ. बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. और बार्टर सिस्टम भी है जो वो इमर्ज हुआ, ट्रेड भी स्टार्ट हुई और जो है हमारा कॉमर्स भी डेवलप हुआ. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रोडक्शन को उसका लार्ज स्केल उत्पादन मतलब बहुत बड़ा उत्पादन भी करना स्टार्ट करा. और ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर. ट्रांसपोर्टेशन भी जो है अब वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई है. पहले हम सिर्फ कार्ट का यूज़ करते थे लेकिन अब लोग ट्रेन, एरोप्लेन्स इन सब का यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. और जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, और बहुत ज़्यादा स्पीड में भी हो गई है सारे वर्ल्ड में. हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर. क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो एक जूसी वाटरमेलन को समर में खाने के लिए और हॉट हॉट रोस्टेड पीनट्स को विंटर में. अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्योंकि एक परफेक्ट एक बहुत ज़्यादा, ताकि जो है एक बहुत अच्छे से एकदम परफेक्टली जो बैलेंस है वो नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में बन सके. ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ ह्यूमरस वे. सो ह्यूमन्स ने ये सीखा कि वो कैसे रहें और अपनी इन्वायरनमेंट के और अपनी इन्वायरनमेंट में. अब है न्यूरी अ गर्ल फ्रॉम मिज़ोरम फ्रॉम Ravi's class
often talks about the lush green surrounding of her place. So जो नूरी है वो अपने वहाँ की बहुत ज़्यादा lush green surrounding के बारे में, जो उनकी place में होता है उसके बारे में वो बात करती है. Seeing Ravi upset at having lost his around. क्योंकि जो रवि है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है. किस वजह से? क्योंकि जो उसका प्लेग्राउंड होता है वो उसने लॉस्ट कर दिया होता है, मतलब खो दिया होता है. नूरी इनवाइटेड हिम टू विज़िट हर होम स्टे ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन. नूरी इनवाइट करती है उसे अपने घर में जो आने वाली वेकेशन होती है. Ravi's teacher asked the students to draw landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. अब उनकी टीचर उन्हें एक काम देती है किस चीज़ का, कि जिस भी जगह वो घूमेंगे वहाँ का वो लैंडस्केप बनाएं और भी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करें जिस भी जगह वो अपनी हॉलीडेज़ में जो है विज़िट करेंगे. और अब हमें यहाँ पे बार्टर सिस्टम का मीनिंग दे रखा है. इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. इसका मीनिंग ये होता है कि जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं किसके बदले में? मनी के बदले में. इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. सो एक ये ट्रेड है जिसके अंदर बिना पैसों के हम जो है सामान की अदला बदली कर सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं. ऑन 5 जून, अब ये डू यू नो है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इज़ सेलिब्रेटेड. सो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि 5 जून को जो है हर साल हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं. सो यहीं पे जो है हमारा चैप्टर पूरा क्लास 7th जियोग्राफी इन्वायरमेंट कंप्लीट होता है और ये इसकी पूरी वीडियो थी. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, comment and share this video and also subscribe to my channel. Bye bye.